क्वांट के परसेंटेज चैप्टर में आप डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अगर कोई मशीन है और उसके डेप्रिसिएशन का बात करते हैं तो ये सिस्टमेटिक होता है, सिस्टम के साथ चलता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है और वो जो वैल्यू होता है मशीन का अपने पूरे जो यूजफुल टाइम तक यूज हुआ उसके बीच वो डेप्रिसिएशन रन करता है। अगर हम बात करें एसेट्स की बात, वो कॉस्ट होता है तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैच करते हुए जो रेवेन्यू निकल के आता है वह उसका डिप्रिसिएट वैल्यू होता है। यह काम करता है फैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पर। अब कहता है प्रेजेंट और इनिशियल वैल्यू क्या होता है? द प्राइस एट विच इट वाज टेकन और सोल्ड, जिस पर हमने खरीदा और बेचा था, शुरू की बात हम करते हैं, वह इनिशियल वैल्यू कहा जाता है। द इनिशियल वैल्यू बिकम्स ऑलवेज बिगर देन द फाइनल वैल्यू। द मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ R% पर एनम। ये आपके पास दिख रहा है कि मैंने माना है R% है। अब अगर हम बात करते हैं फाइनल वैल्यू की बात करते हैं, फाइनल वैल्यू की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिएगा तो क्या है फाइनल वैल्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फाइनल वैल्यू मशीन का क्या है? प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन। मशीन का जो वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद होगा। और कहता है डेप्रिसिएशन का 3 स्टेट्स ऑफ प्राइसिंग होता है। कैसा मशीन का होता है? तो जब वह अर्लियर सोल्ड होता है या एट प्रेजेंट का होता है या फ्यूचर का। 3 स्टेट होगा। जब अर्लियर कहते हैं तो पास्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी। अब कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट के बीच एक कड़ी है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर के तरफ यह मूव करता है। तो यह पूरा प्रोसेस है। अब वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर्स के बाद अगर हम वैल्यू कहते हैं तो वही फॉर्मूला होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, लेकिन यहाँ प्लस के जगह क्या होगा? माइनस होता है। ये याद रखना है कि डेप्रिसिएट करने का मतलब करता वही प्रोसेस है लेकिन रिवर्स फॉर्मेट में करता है। तो P इंटू 1 माइनस R/100 टू दी पावर n होगा। अब कहता है कि अगर इसका वैल्यू हम n ईयर्स अगो की बात करते हैं, मतलब हम पहले की बात करते हैं, तो एट प्रेजेंट से हम पीछे जा रहे हैं तो P/1 माइनस R/100 टू दी पावर n होगा। यह n ईयर्स अगो की बात हम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस में देखिए, कहता है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ ए प्लांट के बारे में कह रहा है डेप्रिसिएट्स 10% एनुअली, 10% से वो नीचे जा रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 1 लाख, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। सबसे बेसिक तौर पे अगर हम फाइनल वैल्यू की बात करते हैं तो फाइनल वैल्यू मतलब निश्चित तौर पे 1 लाख इंटू 1 माइनस और कितना से डेप्रिसिएट हो रहा है? 10/100 और 2 साल के बाद करते हैं तो पावर 2 होगा। तो 1 लाख इंटू, ये कैंसिल हो गया, 9/10, 10 माइनस 1 9, 9/10 इंटू 9/10 और ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81 और 3 जीरो उस पे ऐड हो गया तो ₹81,000 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसे हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट पर भी जाके समझ सकते हैं। लेट सपोज की इनिशियल वैल्यू 100 सपोज करते हैं, 10% से यह डेप्रिसिएट हो रहा है मतलब -10%, तो यह 90 हो गया। अब इसे अगर वैल्यू ऐसा कर दें जो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है तो 10:9 हुआ। 2 साल का मतलब यह 81 हुआ। यह 2 साल का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 100। अब दे रहा है 100 पार्ट का वैल्यू आपको दे रहा है 1 लाख, 1 लाख दे रहा है मतलब 1 पर 50, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। तो 81 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 81,000 ये वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं और बिना फॉर्मूले के हम सिंपली फास्ट ट्रैक मेथड से भी जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो कहता है कि ये डेप्रिसिएट कर रहा है एवरी ईयर 10% से डेप्रिसिएट कर रहा है और प्रेजेंट वैल्यू दिया है 50,000। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो अगर हम 50,000 अगर लेते हैं, 50,000 की बात करते हैं तो फिर फाइनल क्या हो जाएगा 1 माइनस 10/100 और ये पावर 2 होगा। तो 50,000 को अगर हम सॉल्व करते हैं 50,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 500 इंटू 9 9 जा 81 40500 यह वैल्यू होगा, ये निकल के आ गया। तो इसका फाइनल वैल्यू 40500 होगा। उसी तरह से हम 100 के बेस से जाएंगे, 100 है यह 90 हो गया, 10 माइनस हो रहा है 10% से, ये 10:9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 2 ईयर है और 10 का स्क्वायर 100। अब 100 पार्ट का वैल्यू दे रहा है 50,000 तो एक पार्ट का वैल्यू 500, तो निश्चित तौर पे 81 पार्ट का वैल्यू होगा 40500, ये वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि इसका वैल्यू दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कहता है डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेप्रिसिएट हो रहा है 20% से। अब उसे खरीदा गया था इतने में, आफ्टर 3 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम फाइनल वैल्यू की बात करते हैं तो 62500 इंटू 1 माइनस 20/100 पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 62500 इंटू 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 62500 है इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64/125। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 500 से कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए 64 में 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 64,000 होता, तो 1000 का आधा है तो ये आंसर हो जाएगा 32,000, आपका आंसर हो गया। इस सवाल को भी हम लोग 100 के बेस पर जा सकते हैं। ये 100 है लेट सपोज, और अगर 20% से डेप्रिसिएट हुआ तो ये 80 हो गया, 20% नीचे गया 80 हो गया। ये 5:4, ये 3 साल की बात है तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अब दे रहा है कि 125 पार्ट का वैल्यू 62500, एक पार्ट का वैल्यू 500, तो 64 पार्ट का वैल्यू 32,000 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग 2 साल हो 3 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग दोनों मेथड से आंसर करने की स्थिति में हैं। कहता है कि इसमें अब देखने की बात है कि नए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कहता है डेप्रिसिएट कर रहा है 10% रेट पर और इट वाज परचेज 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले खरीदा गया था और प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है इतना। तो कहने का मतलब आप ध्यान से समझिए, अभी से 3 साल पहले, मतलब पहले इनिशियली वहीं से काम हुआ, प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हुआ, तो इसमें आपसे इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम कहते हैं 3 ईयर्स अगो की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 8748 बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस, और आर का वैल्यू 10/100 है तो इसको हम 3 ईयर्स लिख सकते हैं, 3 साल पहले की बात है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 8748 बाई 1 माइनस 10 से 10 काट दिए 9/9 क्यूब इंटू 10 क्यूब हो जाएगा। तो 8748 बाई 729 इंटू 1000। अब ध्यान से देखिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स ये होगा और लास्ट में 8 है तो 9 2 जा 18 होता है, तो मतलब ये 12 बार में कटेगा, इसीलिए आंसर 12,000 इसका वैल्यू हो जाएगा। आप इसको फास्ट ट्रैक मेथड से भी बना सकते हैं। लेट सपोज कि 100 हमारा वैल्यू है और ये 10% से नीचे गया तो निश्चित तौर पे 90 है, 10:9 हो जाएगा। अब 3 साल का बात करता है तो ये 729 होगा 3 ईयर्स में और ये 1000 होगा। अब इसका वैल्यू यहाँ दे रहा है 729 पार्ट का वैल्यू है 8748,
तो 1 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 12 और 1000 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 12,000 वैल्यू आपका निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से इसका आंसर करने की स्थिति में आप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए कहता है कि 5% से एनुअली रिड्यूस्ड हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो 3 साल के बाद क्या होगा। तो फिर वही फाइनल की बात है, तो निश्चित तौर पे प्रेजेंट वैल्यू आपका ये है और फाइनल वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे 3 साल के बाद तो 411540। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वैल्यू अगर कहता है 3 साल पहले जाएंगे तो फिर वही करेंगे, 1 माइनस कितना है 5/100 टू दी पावर 3, ये 3 इयर्स अगो की बात है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू 411,540 और ये कैंसिल हो जाएगा 1/20, तो ये 19 क्यूब इंटू 20 क्यूब हो जाएगा। तो 411,540 इंटू 8000 बाई 6859 होता है 19 का क्यूब। तो इससे अगर काटते हैं तो ये 60 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 9 6 54 होता है, तो ये 48 हो गया। 1 2 3 4 इसका वैल्यू निकल गया 4,80,000। डी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। आप इसी तरह इसे फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। ये 100 है, 5% से पीछे गया तो ये 95। 20:19, 19 का क्यूब होता है 3 इयर्स के लिए 6859 और ये 8000 होता है। तो इसके बराबर आपको वैल्यू दिया हुआ है, इक्विवेलेंट 41540। एक पार्ट का वैल्यू 60, तो 8000 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4812,340 इतना वैल्यू आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों फॉर्मेट से जाके आप आंसर करने की स्थिति में हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कार डेप्रिसिएट्स करता है फर्स्ट ईयर में 25% से, सेकेंड ईयर में 20% से और थर्ड ईयर में 15% से, और इस तरह से यह फाइनल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स आपसे पूछ रहा है। तो अगर इस समय उसकी वैल्यू मानते हैं 1 लाख है, तो क्या हो जाएगा, 10 लाख है, 60 है, 10 लाख है, तो 1 माइनस कितना 25/100 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 1 माइनस 15/100, और इसका वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने पर 10 लाख इंटू 75/100 इंटू 80/100 इंटू 85/100, अगर हम सबको काट देते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 सब कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या कहता है, 75 में 80 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 8 5 जा 40 और ये 600 होगा। तो वैल्यू कितना हो गया 6000। 6000 आपके पास वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं 6000 में तो सिर्फ 85 से मल्टीप्लाई होगा, तो 85 में 6 किया, 8 6 पंचे 30, 3 8 छक 48, 3 51, मतलब 1 2 3 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए बी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर निकल के आ रहा है। तो आप देखिएगा, इसको आप 100 के फॉर्मेट पर भी जा सकते हैं। 100 से 20% 25% ये 75, फिर 20% फिर गया तो 75 से 20% नीचे गया तो ये 60, और 60 से 15% मतलब कितना हो जाएगा, 9 पीछे जाएगा तो 51। तो यहाँ इस पे आप 1 पर 4 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 लाख पहुंचते हैं। तो इसमें भी आपको 1 पर 4 जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो 51 पर 40 आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आप आंसर करने की स्थिति में हैं, चाहे वो कैसा भी सवाल दिया हो, फास्ट ट्रैक मेथड से भी आप आंसर करने की स्थिति में हैं।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेप्रिसिएशन पर, लेकिन सॉल्व करने के लिए अगर हमारा कंसेप्ट सही है और हम बेहतर ढंग से इसे समझ पाते हैं तो आंसर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम आपके लिए पूरी तरह सहयोग करने के लिए तत्पर है, और आप बिना कोई टाइम गंवाए आप इसकी तैयारी में जुड़ें और लाभ उठाएं। थैंक यू।